स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। सो लक्ष्य जीआईसी और पीजीटी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। पीजीटी में तथा जीआईसी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन सेशन पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है? क्या ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? गायत्री। क्या गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय क्या है? छंद है। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब आप देखेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मिलेगी वो पक्की ईंटों से बनी इमारत। क्या पक्की ईंटों से बनी इमारत। ठीक है। पूजा स्थल वहां पर नहीं पाया गया है, तो पक्की ईंटों से बनी इमारत वहां की प्रमुख विशेषता है। ठीक। वहां पर स्नानागार जो है, क्या स्नानागार है और धन्यागार है। मोहरे भी वहां से मिली हैं। और वहां की जो रोड होती थी वो क्या करती थी? समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, यानी कि ग्रिड सिस्टम। क्या ग्रिड सिस्टम था, जैसे ऐसे रोड काटती थी जिससे चारों तरफ लोगों का क्या घर हो सके। और ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास से सड़क की दूरी लगभग बराबर रहती है। क्या हर व्यक्ति के पास से सड़क की दूरी बराबर रहती है। तो ग्रिड सिस्टम सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है और आज भी ग्रिड सिस्टम के अनुसार ही क्या किया जाता है? विकास किया जाता है सड़कों का। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ स्थानकवासी क्या ये सा है स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? क्या स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है, जैन मत से है, शैव मत से है या वैष्णव मत से है? तो किससे है? ये जैन मत से है। क्या स्थानकवासी संप्रदाय जैन मत से है। अब जैन मत में स्थानक जो संप्रदाय है ये किसके अंतर्गत आता है? श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानकवासी संप्रदाय किस जैन संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो श्वेतांबर। जैन संप्रदाय दो होते हैं, श्वेतांबर और पीतांबर। क्या एक श्वेतांबर होते हैं और एक जो निर्वस्त्र रहते हैं, नंगे। का नाम क्या है? नाम जरा मिस हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्या श्वेतांबर से दिगंबर। क्या दिगंबर। जैन जो धर्म है वो दो संप्रदाय में बटा है। दिगंबर यानी कि दिगंबर इसको बोलते हैं जिनकी दिशाएं ही उनका क्या होती है? कपड़ा होती है, वो नंगे रहते हैं। ठीक है। और श्वेतांबर, अब श्वेतांबर में एक संप्रदाय है जिसको क्या बोलते हैं? स्थानकवासी। क्या स्थानकवासी संप्रदाय बोलते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना जो है 1653 में किसने की थी? लौजी नामक एक व्यापारी ने की थी। क्या लौजी नामक एक व्यापारी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? क्या मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला है? जौनपुर आपका आंसर सही होगा। क्या जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और इस शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी 14वीं शताब्दी में। क्या अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस शहर को बसाया था, जौनपुर को। क्या जौनपुर को किसने बसाया? फिरोज तुगलक ने। और क्योंकि जौनपुर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि फिरोज तुगलक के चचेरे भाई का नाम जौना खां था, तो इसलिए जौनपुर इसका नाम पड़ा। ठीक है। अब 1394 में क्या होता है कि यहाँ पर एक मलिक सरवर व्यक्ति ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। और सरकी साम्राज्य के कारण ही क्या सिराजे हिंद इसका नाम पड़ा। क्या जौनपुर का नाम सिराजे हिंद इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सरकी साम्राज्य ने क्या
कल्चर, एक विशेष प्रकार का कल्चर विकसित किया, इसलिए इसका नाम सिराज हिंद पड़ा। ठीक है, किसने स्थापित किया? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनका समय 1856 से 1862 था। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1857 के समय प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टर थे। और कभी ये भी पूछा जाता है कंपनी का मुख्य सेनापति उस समय कौन था? क्या कंपनी का मुख्य सेनापति 1857 में कौन था? तो जॉर्ज एनिसन थे। ठीक है, अब उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद एक दरबार लगता है। क्या एक दरबार लगता है? तो पूछा जाता है वो दरबार कब लगा? तो ये इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगा। ठीक है, वहां पर कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। क्या घोषणा पत्र सुनाया था? और उसमें घोषणा पत्र में कहा गया कि अब जो है कंपनी वो क्या हो गई? ब्रिटिश सरकार की हो गई है। कंपनी क्या हो गई? अब ब्रिटिश सरकार की हो गई है। ठीक है, और इसके संदर्भ में और क्या जानना है? अब जानना है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? लेकिन यह भी पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो आपको क्या बताना है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 10 मई को। क्या 10 मई को 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ? मेरठ से। क्या मेरठ से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन हंटर आयोग की सिफारिश थी? क्या निम्न में कौन हंटर आयोग की सिफारिश थी? आपको देखना है। क्या निम्न में हंटर आयोग की कौन सी सिफारिश थी? तो आपका आंसर क्या होगा? महिलाओं की शिक्षा से संबंधित थी सिफारिश। लेकिन संगठित सीमित प्रणाली या उच्च शिक्षा से राज्य का समर्थन धीरे धीरे वापसी, ये इसका सिफारिश नहीं थी। ठीक है, ये हंटर की सिफारिश नहीं थी। हंटर की सिफारिश महिलाओं से संबंधित थी। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। अब हंटर आयोग कब स्थापित किया गया? तो 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई। क्या 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की थी। अब इसने क्या क्या सिफारिश की उसको देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर देना चाहिए, इन्होंने कहा। महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए और व्यवसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए और निजी प्रयत्नों यानी निजी स्कूलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन। क्या कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ये कराची है, कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव बनाया। क्या 1831 में मूल अधिकारों पर एक प्रस्ताव बनाया गया। तो उसको किसने बनाया? क्या उसको किसने बनाया? ये है, तो उसको किसने बनाया था? नेहरू ने उस प्रस्ताव को बनाया था। क्या उस प्रस्ताव को नेहरू ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1947 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप देखेंगे कि दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्या राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 42 से 45 तक, 42 में आंदोलन चलता है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन, 42 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। ठीक है, 1946 में अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कृपलानी ने। क्या कृपलानी ने की थी, किंतु उसके बाद जब कृपलानी ने क्या इस्तीफा दिया, तो 1947 में जब अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्लेट विवर्तकी से संबंधित है। क्या प्लेट विवर्तकी से संबंधित है? प्लेट विवर्तकी क्या है? प्लेट विवर्तकी भूगोल से संबंधित है। ठीक है, भूगोल में क्या महाद्वीपों का प्रवाह, क्या महाद्वीपों का प्रवाह से संबंधित है ये महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? क्या किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आप देखेंगे सतलज जो नदी है, क्या सतलज नदी है, उसका उद्गम भारत में नहीं है।
इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। और कहाँ प्रवेश करती है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये रोहतक दर्रा से, क्या? रोहतक दर्रा के समीप से, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। और ब्यास नदी का उद्गम ये भी रोहतक दर्रा से, ठीक है। कहाँ से? रोहतक दर्रा से कुल्लू घाटी से बहती है, कुल्लू घाटी से बहती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना है। पृथ्वी पर किस स्थान पर मरुभूमि होने की संभावना है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि 23 अक्षांश, 20 से 30 के अंतर्गत मरुभूमि होता है, तो 23 अक्षांश आप लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अराकान योमा कहाँ स्थित है? क्या? ये कहाँ स्थित है? क्या है? ये कहाँ स्थित है? तो अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। क्या? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अराकान योमा भी बोलते हैं या पेगु योमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? पेगु योमा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा। भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन को आप इस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का ये अर्थ कि अगर कोई सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो कानून संविधान के अनुसार है, सही है। क्या? संविधान के अनुसार सही है, उसी को न्यायालय चेक करता है। क्या? उसी को न्यायालय चेक करता है, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? पुनर्विलोकन बोलते हैं कि उसने क्या किया? रिव्यू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या? राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो राज्य की सीमा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। क्या? एक अनुच्छेद है, गलत लिखा हुआ, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। क्या? 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक? राष्ट्रपति शासन क्या अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, या अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? क्या? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्र अधिकार किसके अंतर्गत स्थगित किया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता का अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो और करके आप लोग बताइए किस के अंतर्गत ये किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है उसको क्या स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्या? पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है पंचायती दिवस? पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या किया गया? पंचायत की स्थापना की गई। क्या? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या पंचायती दिवस मनाया जाता है। और पंचायती दिवस शुरू किया गया कब मनाना? तो 2010 से पंचायती दिवस शुरू किया गया मनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आय का वितरण मापा जाता है। क्या? आय का वितरण मापा जाता है। किससे मापा जाता है आय का वितरण? तो आय का वितरण मापा जाता है किससे? लॉरेंज वक्र से। क्या? लॉरेंज वक्र से आय का वितरण मापा जाता है। क्या? लॉरेंज वक्र से आय का वितरण मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वित्तीय
साधन द्वारा विदेशों में धन जुटाया जाता है। यानी भारत की कंपनियों को क्या करना है, विदेश से धन जुटाना है रुपए के रूप में। तो किस बॉन्ड के अंतर्गत वो धन धन एकत्र करेंगे? तो क्या है आपका आंसर? बॉन्ड। क्या बॉन्ड आपका आंसर है। ठीक है, 2015 में मसाला बॉन्ड की अनुमति दी गई भारतीय कंपनी को कि वो मसाला बॉन्ड के द्वारा क्या कर सके, विदेश से रुपए के रूप में धन इकट्ठा कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, या घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या केवल निर्यात होता है, या ना निर्यात ना आयात। तो आपका आंसर क्या होगा? सा होगा, यानी कि ड होगा, ना निर्यात और ना आयात। ना निर्यात और ना आयात हो रहा है तो उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। क्या वायुमंडल के दाब को मापा जाता है किससे? वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या आर्द्रता को मापा जाता है। क्या हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। मैनोमीटर से द्रव का दाब, क्या मैनोमीटर से द्रव का दाब नापा जाता है, तथा हाइग्रोमीटर से द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। क्या हाइग्रोमीटर से द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, मैनोमीटर से द्रव का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस कहलाती है। क्या हंसने वाली गैस है तो कौन सा है? आप लोग पहुंच करके बताइए कि हंसने वाली गैस कौन सा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? क्या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई आप लोग बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1773 में हुई। क्या 1773 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले बाघ की गणना कब हुई थी? सबसे पहले बाघ की गणना 1972 में हुई थी। क्या 1972 में हुई थी। और सबसे पहले बाघों का जो संरक्षण है कहाँ से शुरू किया गया? तो कहाँ से शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट उद्यान से शुरू किया गया था। क्या जिम कॉर्बेट उद्यान से शुरू किया। और इस समय सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है, या टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या खेतड़ी संबंधित है? क्या खेतड़ी जो है वो संबंधित है। तो खेतड़ी किससे संबंधित है? देखिए आप लोग, खेतड़ी संबंधित है किससे? तांबा से। खेतड़ी संबंधित है तांबा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल पर पुस्तक लिखी? क्या किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल पर पुस्तक लिखी? ठीक है, तो कौन होगा? ये ब्लास। क्या ब्लास ने मानव भूगोल पर पुस्तक लिखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय वनों का वर्गीकरण किया? क्या किसने भारतीय वनों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया? तो किसने किया? चैंपियन ने सबसे पहले भारतीय वनों का वर्गीकरण किया। कब? 1936 में। क्या 1936 में किया। ठीक है, और कितने वर्गों में डिवाइड किया? 16 वर्गों में डिवाइड किया। क्या 16 वर्गों में डिवाइड किया। वर्तमान में लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। क्या वन है? लगभग 23% वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? आपका नीलगिरी। क्या आपका नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा है। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा है। तो देखिए आप, स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन कौन जुड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और इसे कौन जुड़ा है इसको भी देख लीजिए आप। बेलगाम, सूरत, क्या बेलगाम जुड़ा है, सूरत जुड़ा है, जयपुर जुड़ा है, पुणे जुड़ा है, हुबली जुड़ा है, बेलगाम जुड़ा है, बेंगलुरु जुड़ा है, गुंटूर जुड़ा है, ठीक है, नल्लोर जुड़ा है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेल्लूर, कांचीपुरम, ठीक है, भुवनेश्वर। तो इसमें आप क्या लास्ट ऑप्शन होगा सभी, यानी कि तीनों जुड़े हैं। क्या? तीनों जुड़े, ठीक है। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन मंडल से। क्या? ओजोन से संबंधित है। और ये प्रोटोकॉल कब आया? ये प्रोटोकॉल 1987 में, क्या 16 सितंबर 1987 में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर योजना का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? लोगों ने सरदार सरोवर परियोजना का विरोध क्यों किया? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा कारण यही था कि विशाल बनता है जलमग्न होना, विस्थापित का असंतोष। क्या? विस्थापितों में क्या था? असंतोष था। ठीक है, विस्थापितों में असंतोष था, इस कारण लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्या? लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है। अगला, वैसे तो आपको इसमें दिखाई देगा सभी, क्या सभी सरकार के प्रति अविश्वास होना, मछली पालन समाप्त होना, विस्थापित असंतोष, लेकिन आपको ये लगाना है क्योंकि विस्थापितों में असंतोष मेन कारण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल योजना किस नदी पर है? क्या? तुलबुल योजना किस नदी पर है? ठीक है, तो तुलबुल योजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। क्या? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। और तुलबुल परियोजना को कब शुरू किया गया? क्या? तुलबुल परियोजना को कब शुरू किया गया? ये 1989 में शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट है। क्या? पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का कगार है, या पहाड़ी है? क्या? या पहाड़ी है? तो पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का कगार। पठारों का क्या है? कगार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं होता। पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या? क्यों नहीं होता? विरल वनस्पति है, या आर्द्रता की कमी है, या तापमान में वृद्धि है, या ढाल। तो ढाल जो है ये है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर नहीं होता। ठीक है। निम्न में प्राचीन भौमिकीय, ये क्या है? भौमिकीय तंत्र है। निम्न में प्राचीन भौमिकीय, या कह सकते हैं क्या सेल, कह सकते हैं भौमिकीय सेल तंत्र है। ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे प्राचीन कौन होगा? धारवाड़ होगा। इन चारों में सबसे प्राचीन धारवाड़ होगा। अगर आर्कियन होता तो सबसे पहले आर्कियन पर लगाते। ठीक है, आर्कियन सबसे पुराना, उसके बाद धारवाड़। अगले देखते हैं, हिमालय तथा हिमालय का मुख्य सीमांत, क्या ये सीमांत मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है? क्या? मुख्य सीमांत क्षेत्र किसे किसे पृथक करता है? ठीक है, तो किसे किसे पृथक करता है? आप देखेंगे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को क्या करता है? पृथक करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर, क्या दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, कौन है? अनाईमुडी। क्या? अनाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। दूसरा कौन है? दूसरा है दोदो बेट्टा। क्या? दोदो बेट्टा दूसरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि, क्या ये संधि है? सिंधु जल संधि में भारत सिंधु नदी का कितना % जल प्रयोग कर सकता है? तो भारत कितना कर सकता है? भारत 20% कर सकता है प्रयोग। ठीक है। अब सिंधु समझौता कब हुआ? ये 1960 में हुआ था। क्या? 1960 में हुआ था। किसके? पाकिस्तान भारत के बीच में, और मध्यस्थता की थी विश्व बैंक। क्या? मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डेक्कन की बेसाल्ट चट्टानें क्या इंगित करती हैं? क्या डेक्कन के बेसाल्ट चट्टानें क्या इंगित करती हैं? तो ये इंगित करती हैं ज्वालामुखी। क्या ज्वालामुखी से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वीप भूगोल, क्या द्वीप भूगोल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्वीप भूगोल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्क आर्थर और विल्सन ने क्या द्वीप भूगोल का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करना? अगला क्वेश्चन, सुमेलित करें। क्या सुमेलित करें? घाटी नगर मसूरी, संगम नगर ऋषिकेश, गेट नगर टिहरी और कटक देहरादून। क्या कटक देहरादून। अब आपको सुमेलित करना है, तो घाटी नगर क्या होगा? घाटी नगर देहरादून होगा। क्या घाटी नगर देहरादून होगा। और संगम नगर क्या होगा? टिहरी होगा। संगम नगर टिहरी होगा। और गेट नगर ऋषिकेश होगा। गेट नगर ऋषिकेश होगा। और कटक नगर मसूरी होगा। कटक नगर मसूरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित है। क्या सही सुमेलित है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1952 में। गलत है। सामुदायिक विकास कार्य 1950 में। गलत है। योजना आयोग, ये भी गलत है। तो सही क्या है? भारतीय जीवन बीमा, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्या सुमेलित करें? सुमेलित करना है आप। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और लोकतट झील मणिपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिण मुख्य भूमि है। ठीक है, भारत का दक्षिण मुख्य भूमि है। ठीक है, किस अक्षांश पर है? तो 8 अंश 4 मिनट पर भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि स्थित है। क्या 8 अंश 4 मिनट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार। क्या भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी कि ऐसा भारत का कितना विस्तार है? ऐसा का कितना विस्तार है? तो कितना है? 2933। यानी कि किबुत से गौरमाता, किबुत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और गौरमाता कहाँ है? गुजरात। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर हम ऐसा देखें, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्या 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क जाना जाता है। क्या दुधवा नेशनल पार्क जाना जाता है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखीमपुर खीरी। तो किसके लिए जाना जाता है? ये बाघ के लिए जाना जाता है। क्या बाघ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरी क्रीक स्थित है। क्या कोरी क्रीक स्थित कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि में, कच्छ के रण में। क्या कच्छ के रण में? तो कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक। ठीक है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच क्या विवाद का विषय है। क्या विवाद का विषय है। अगला क्वेश्चन, भारत पाक की सीमा है। क्या भारत पाक की सीमा है? कौन सी सीमा है? ये आरोपित सीमा है। क्या ये आरोपित सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मेरिडियन है। क्या भारत का मेरिडियन है? यानी कि भारत की मानक क्या रेखा पूछ रहा है कि मानक, किस मानक रेखा से भारत का समय निर्धारण होता है? तो 80 अंश 30 मिनट, यानी कि 82 है। तो ये सही होगा, इसको 82 अंश 30 मिनट आप समझिएगा। क्या 82 अंश 30 मिनट। ठीक है, ये 80 नहीं है, 82 अंश 30 मिनट पर क्या है? भारत का मेरिडियन है। और मेरिडियन लाइन भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम पास हुआ। क्या जैव विविधता अधिनियम कब पास हुआ? ये पास हुआ सन 2000 में। क्या सन 2000 में ये पास हुआ। ठीक है, और 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण, यानी भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता
प्राधिकरण की स्थापना की गई 2003 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई में। क्या? इसका मुख्यालय चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की खोज अमेरिका में किस वर्ष हुई? क्या? अमेरिका में पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई? अमेरिका में कब हुआ? 1859 में पेंसिल्वानिया में खोज हुई सबसे पहले पेट्रोलियम की। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के बारे में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। क्या? इंग्लैंड के बारे में औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो किसने किया? अर्नाल्ड टायम्बी ने। अर्नाल्ड टायम्बी ने सबसे पहले इंग्लैंड के संदर्भ में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। मलेशिया जाना जाता है। क्या? मलेशिया जाना जाता है किसके लिए? मलेशिया जाना जाता है रबर के लिए। क्या? रबर के लिए मलेशिया जाना जाता है। प्रथम उत्पादक थाईलैंड है, दूसरा मलेशिया ही है, इंडोनेशिया है, ऐसे कुछ उत्पादक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल की अवधि होती है। क्या? खरीफ फसल की अवधि होती है, कब तक होती है? खरीफ फसल की अवधि जून से सितंबर तक होती है, यानी कि पहला आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 32 IR, यस 32 IR5, क्या 32 IR5 और CO34 निम्न में किस खाद्यान्न की उन्नत बीज है? क्या? निम्न में किस खाद्यान्न की उन्नत बीज है? ठीक है, तो किसकी है आप लोग बताइए, ये किसकी उन्नत बीज है? तो ये किसकी है? चावल की उन्नत बीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? इसे इंडिका नाम से जाना जाता है। क्या? इसे इंडिका नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शीतकाल में जो फसल बोई जाती है क्या चावल की, उसे क्या बोलते हैं? अमन बोलते हैं। क्या? उसको अमन बोलते हैं, ठीक है। और शरद काल में जो बोई जाती है उसको औस बोलते हैं। क्या? औस बोलते हैं। और ग्रीष्म काल में जो बोई जाती है उसको बोरो बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झूमी कृषि निम्न में किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो भारत में जो झूमी कृषि है वो सबसे ज्यादा उत्तर पूर्व क्षेत्र में होता है। क्या? उत्तर पूर्व क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील एथेनॉल का अग्रणी उत्पादक है। क्या? कथन कारण, क्या कथन कारण है? तो ब्राजील एथेनॉल का उत्पादक है, नो डाउट। ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या? ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है कि ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दोनों क्वेश्चन आपके सही है, दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 2013 में कहवा का विश्व का अग्रणी उत्पादक है। क्या? 2013 में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश कौन था? तो वो भी ब्राजील था। क्या? वो भी ब्राजील था। ये दोनों कथन और कारण सही होंगे, ठीक है। और 2013 में कहवा का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील था। अगला, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। क्या? जैतून जो है विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, कहाँ पर? देखिए जैतून कहाँ पर उगाया जाता है, पहुंच के बताइए। तो जैतून सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? फ्रांस में। और जैतून वहां ही उगाया जाएगा जहाँ पर भूमध्यसागरीय जलवायु होगी। क्या? भूमध्यसागरीय जलवायु होगी। और जैतून की जो व्यापारिक कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं? ओल्वी कल्चर। क्या? ओल्वी कल्चर बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? क्या? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रिया नहीं? तो उद्योग प्राथमिक क्रिया नहीं है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, आर्थिक क्रिया, द्वितीयक और तृतीय और चतुर्थ, 4 भी है। तो प्रथम में क्या आता है? प्रथम में कृषि आ गया, मत्स्य आ गया, पशुचारण आ गया, ठीक है। और द्वितीय में उद्योग आता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। क्या? दूध से संबंधित है। अगला, लकड़ी काटने के व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो इसमें आता है प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीकरणीय, क्या कौन सा
नवीकरणीय संसाधन, संसाधन है, ये संसाधन है, तो नवीकरणीय है। ठीक है, कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। आप लोग देखिए ऑप्शन, बताइए कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? वन जो है क्या नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? परेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्न में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबंध है? तो ये किससे संबंधित है? व्यवहार परक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे डबलिन आयरलैंड में है, तो सुमेलित है ये। रंगून म्यांमार में है, म्यांमार की राजधानी है, सुमेलित है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, सुमेलित है। और खार्तूम क्या है? क्योंकि सूडान की है, यहाँ पर इथोपिया लिखा हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन है, दक्षेश देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी कि सार्क देश में सबसे अधिक कहाँ पर है? बांग्लादेश में यह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया में मैंग्रोव वन सबसे अधिक, क्या एशिया में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है एशिया में? भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, भारत में किस जिले में? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जिला में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर किस अधिवास प्रतीक का निर्माण होता है? क्या अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर किस, जैसे यानी कि बीच में किस अधिवास प्रतीक का विकास होगा? तो किसका होगा? तारा प्रतीक का। आप देखेंगे तारा प्रतीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करना है? सुमेलित करें। क्या सुमेलित करें? तो बुशमैन कहाँ होगा? बुशमैन नमीबिया में। क्या बुशमैन नमीबिया में। पिग्मी कहाँ है? पिग्मी जायरे में। क्या पिग्मी है? जायरे में। और एस्किमो क्या है? एस्किमो कहाँ है? अलास्का में है। और गौंड कहाँ है? भारत में। ये क्या है? जनजाति है और किस किस देश में पाई जाती है, ये यहाँ पूछा गया है। अगला, नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। क्या नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो नार्डिक प्रजाति कहाँ पाई जाएगी? आप लोग बताइए। उत्तर पश्चिम यूरोप में पाई जाएगी। क्या उत्तर पश्चिम यूरोप में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, उद्भवन की प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। उद्भवन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिपादन किया किसने किया? डार्विन ने किया। डार्विन ने किया। ठीक, किसने किया? डार्विन ने किया। अगला, मानव प्रजाति है। क्या मानव प्रजाति है? शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय है, या मानव जाति धार्मिक समुदाय है, या जनजाति वर्ग है? ठीक है, तो मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति क्या शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय है। क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन ये है? ठीक, मानव प्रजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही? क्या किस वर्ष भारत की जनसंख्या क्या रही? ऋणात्मक रही। बताइए आप लोग। 1921 में भारत की संख्या क्या रही? ऋणात्मक रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में किस में जनसंख्या घनत्व क्या है? निम्नतम है। केंद्र शासित प्रदेश में किसमें जनसंख्या घनत्व निम्नतम मिलता है? तो अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिलता है। क्या अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विभव की संकल्पना किसने दी थी? क्या जनसंख्या विभव की संकल्पना किसने दी थी? टैबर ने, क्लार्क ने, या स्टीवर्ट ने? तो जनसंख्या विभव की संकल्पना किसने दी थी? स्टीवर्ट ने। ठीक है, स्टीवर्ट ने जनसंख्या विभव की संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन, संभववाद। क्या संभववाद शब्द का प्रयोग किया? क्या संभववाद शब्द का प्रयोग किया? किसने किया संभववाद शब्द का प्रयोग? तो किसने किया? फेब्रे ने संभववाद
फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगला, कहीं भी आवश्यकता नहीं है वरना चारों तरफ क्या है, संभावनाएं। कहीं भी आवश्यकता नहीं है वरना चारों तरफ संभावनाएं हैं। किसका कथन है? ये भी कथन किसका है? फेब्रे का। ये भी कथन किसका है? फेब्रे का है। अगला क्वेश्चन, कुल जनसंख्या क्या? कुल जनसंख्या एवं कृषि, कुल जनसंख्या एवं कृषि का अनुपात कहा जाता है। कुल जनसंख्या एवं कृषि का अनुपात क्या कहा जाता है? कायिक कारिक घनत्व कहा जाता है। क्या? कारिक घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टालर के सिद्धांत में के सेवन पदानुक्रम दिया गया है। क्या? के सेवन पदानुक्रम किसे दिया गया है? ठीक है, तो के सेवन पदानुक्रम किसको दिया गया है? प्रशासन को दिया गया है। क्या? प्रशासन को दिया गया है। बाजार को कितना दिया गया है? बाजार को 3 दिया गया है। और परिवहन को 4 दिया गया। परिवहन को 4 दिया गया। अगला क्वेश्चन, अगस्त्य मलाई किस राज्य में है? क्या? अगस्त्य मलाई किस राज्य में है? तो कहाँ है? केरल में। अगस्त्य मलाई केरल में है। क्या है? केरल में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या? जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पर्ल रीड ने किया। क्या? पर्ल रीड ने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ। क्या? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो ग्रिफिथ। ये था होगा ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी। ठीक है, आधुनिक भूगोल की नींव रखी। क्या? आधुनिक भूगोल की नींव रखी। तो आधुनिक भूगोल की नींव किसने रखी? हमबोल्ट और रिटर ने। क्या? हमबोल्ट और रिटर ने। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द दिया। जियोग्राफी शब्द किसने दिया? हॉर्सन ने दिया, रिटर ने दिया, इरेथोस्थनीज ने दिया या मैकेंजी ने दिया? तो किसने दिया? इरेथोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक है। क्या? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेटजल को कहा जाता है। क्या? किसे कहा जाता है? रेटजल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव प्रदेश की संकल्पना। क्या? मानव प्रदेश की संकल्पना किसने दी? सबसे पहले मानव प्रदेश की संकल्पना किसने दी? आप क्या करिए, पॉज करके बताइए क्वेश्चन किसने दी? तो आंसर क्या होगा? पी राक्सबी ने मानव प्रदेश की संकल्पना दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि सर्वेक्षण इंग्लैंड में किया। भूमि सर्वेक्षण इंग्लैंड में किया। कौन सा व्यक्ति है इसने क्या किया? भूमि सर्वेक्षण किया। तो स्टाम्प। क्या है? स्टाम्प ने भूमि सर्वेक्षण इंग्लैंड में पहली बार किया। ठीक है, अगला, सामान्य तथा विशेष भूगोल का जनक या विभाजन कह सकते हैं। सामान्य तथा विशेष भूगोल का विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? वारेनियस। क्या? वारेनियस ने सबसे पहले सामान्य और विशेष भूगोल का विभाजन किया। अब अगला, अल मसूदी की पुस्तक है। क्या? अल मसूदी की पुस्तक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें अल अखबार, अल कानून, अल मसूदी। क्या? अल कानून, अल मसूदी, ये क्या अल मसूदी की पुस्तक है और नहीं है? अल मसूदी की और पुस्तक, ठीक है, कौन है? अल कानून अल मसूदी की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थान काल भूगोल की धारणा दी। क्या? स्थान काल यानी स्पेस, टाइम स्पेस की अवधारणा भूगोल में किसने दी? तो किसने दी? हाइगर स्टैंड ने। क्या? हाइगर स्टैंड ने टाइम स्पेस जियोग्राफी, क्या? टाइम स्पेस जियोग्राफी दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भू राजनीति शब्द का, क्या? भू राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो क्या होगा ऑप्शन? जेलन ने। क्या? भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले
झेलन ने किया। ठीक है। अगला, दक्षिण भारत या दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अगुम्बे। क्या? अगुम्बे को दक्षिण भारत का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि ज्यामितीय भूगोल, क्या किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? क्या किसने कहा ज्यामिति भूगोल की भाषा है? किसने कहा ज्यामिति भूगोल की भाषा है? किसने कहा? ये डब्ल्यू बुंगी ने कहा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, डब्ल्यू बुंगी ने क्या कहा कि ज्यामिति भूगोल की क्या है? भाषा है। ठीक है। तो इसमें तीनों नहीं होगा, यानी कि डब्ल्यू बुंगी ने कहा था इसको। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करें। क्या? सुमेलित करें ये विद्वान के नाम और ये उनके देश के नाम। तो मैकेंडर कहाँ का है? मैकेंडर है कहाँ का? ब्रिटेन का। ठीक है। अब स्पाइक मैन कहाँ का था? स्पाइक मैन जो था वो स्वीडन का था। क्या? स्वीडन का था। और हाउसहोफर, हाउसहोफर कहाँ का था? हाउसहोफर अमेरिका का था। हाउसहोफर अमेरिका का था। और जेलन, जेलन जेलन भी ब्रिटेन का था। क्या? जेलन भी ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है। जेलन भी ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक। जेलन जेलन जर्मनी होगा, जेलन जर्मनी होगा, जेलन जर्मनी होगा। ठीक है। मैकेंडर ब्रिटेन का, स्पाइक मैन, क्या स्पाइक मैन कहाँ? स्वीडन का, हाउसहोफर अमेरिका का और जेलन जर्मनी का होगा। जेलन जर्मनी का। अगला क्वेश्चन, छायापुंज संसाधन की संकल्पना दी। क्या? छायापुंज संसाधन की संकल्पना दी। किसने दिया? जिमरमैन ने छायापुंज संसाधन की संकल्पना दी। प्रादेशिक नियोजन। क्या? प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा का संस्थापक, क्या प्रादेशिक नियोजन की धारणा किसने दी या संस्थापक कौन है? तो कौन है? मैकॉय प्रादेशिक नियोजन के संस्थापक हैं या धारणा देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।